देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था ना उन्होंने, क्यों वो क्यों नहीं लगा रहे मेगा ट्रेड फेयर? उन्हें देनी चाहिए ना नौकरी। तो काबिल लोगों को नौकरी मिल रही है देश में, कहाँ मिल रही है भाई? काबिल है, पढ़ा लिखा है। भाई काबिल तो सड़क पे घूम रहा है। आप नीट का पेपर लीक कर देते हो, काबिल आदमी बनेगा कैसे? कैसे आदमी डिग्री हासिल करेगा? डिग्री हासिल करने के लिए जो एग्जाम होता है उसका ही पेपर आप लीक कर रहे हो। 10 रुपए का बच्चे का डायपर लीक नहीं हो रहा है, यहाँ पेपर लीक हो रहा है। सेना पेपर करा रही है, आप बताइए तो मिनिस्ट्री और मंत्रालय क्या करेंगे फिर उसका? सेना का काम होता है बॉर्डर की रक्षा करना। और राहुल जी के जो चाहने वाले हैं, जो कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो ये मेगा ट्रेड फेयर लगा रहे हैं, कंपनियों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। भाई इजी गोइंग, आपको यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, कुछ टोकन मिल रहे हैं, नंबर से आपका नाम आ रहा है। तो अगर हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में हम अभी पावर में है नहीं, हम उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी मंशा है देश का जो बेरोजगार युवा है उसको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिले, कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिले, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों को 100 इसमें देखिए आप 150 कंपनियों को बुलाया गया है। हवाई क्यों है? उनको अपॉइंटमेंट लेटर ऑन दी स्पॉट। वोट बैंक इकट्ठा करा जा रहा है। जी नहीं, वोट बैंक कांग्रेस को ना तो कभी इकट्ठा करने की जरूरत थी और ना कभी पड़ेगी, क्योंकि जो इस देश का रूट्स है ना वो कांग्रेस है। आत्मनिर्भर 12 साल का समय दे दिया, अब वो 2047 की बात करते हैं। कितने बच्चे, चलो मैं तो कहती हूँ कि उनमें अगर गट्स हैं तो 2047 तक करें, लेकिन ये बताइए उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया है? दान पात्र से पैसे चोरी हो रहे हैं, ये बात पूरे देश को पता है, लेकिन देश की सीबीआई, ईडी और एसआईटी जैसी इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं, वो ये तलाश कर रही हैं कि कौन सी पार्टी के विधायकों को दबाया जाए और तोड़ के अलग पार्टी बनाई जाए। ये इस बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है कि चंपत राय जी ने जमीन घोटाले में कितना घोटाला किया है। जिसका नाम चंपत राय हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो तो चंपत तो लगाएगा ही। कितना आप आइडिया लगा लीजिए, चंपत राय जी ने कितना। अभी आम लोग बोल रहे हैं ये कि भाई दान पात्र में घोटाला हुआ है, वहाँ जो चढ़ावा आता है उसमें घोटाला हुआ है। राम नाम की लूट है। देखिए राम नाम की लूट है, ये गलत कहा है। ये देश सात्विक है, भगवान राम को लोग आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुष मानते हैं। अगर आप ये भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया मानसिकता रखती है कि राम नाम की लूट है, तो ये उनके लिए होगी। कांग्रेस उन्हें आदर्श मानती है अपना, और कांग्रेस उन्हें इस देश का आदर्श मानती है। जब महात्मा गांधी जी का अंतिम दौर था, तब महात्मा गांधी जी है राम कहते हुए शहीद हुए हैं। एक गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे था, लेकिन महात्मा गांधी जी के मुंह से हमेशा है राम निकलता था। सुबह भूखे प्यासे आए हैं यहाँ पे, दुनिया को, जनता को पागल बनाया जा रहा है ये, और कुछ लेना देना नहीं है। इतने सारे हैं, इनमें से आधे जो है जनता शाम को देखना ऐसे मुंह नीचे लटका के वापसी जाएगी। होना धोना इनका कुछ नहीं है, ये सब पागल बनाया जा रहा है। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स है। ये जब वोट मांगने की बारी आएगी, ये बोलेंगे हमने यहाँ पे ये करा, हमने रोजगार दिया जनता को, पर शाम तक पता लगेगा कि जनता को कुछ नहीं मिला। आधी जनता यूं ही वापसी जाएगी, ये दिख रही है। इतनी आधी जनता यूं ही टाइम पास कर रही है, अंदर बाहर कुछ नहीं होना भाई साहब। बहुत सारी कंपनी भी तो आई है आज यहाँ पर। भाई साहब कंपनी आई है तो कंपनी कितना रोजगार देंगी ये? इधर देखो ना, भीड़ कितनी हो रही है, इतनी सुबह से लाइन लग रही है, कितनी धीरे धीरे आराम से काम हो रहा है। आधे लोग यूं ही जाएंगे भाई साहब। कंपनी ये तो दिखावटी है, शो पीस होता है ना, दिखावटी, उस नाम के लिए कंपनी है बस, ये और कुछ नहीं है। ऐसी कंपनियों में जाके तुम इंटरव्यू वैसे भी दे सकते हो, वैसे भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बड़ा ड्रामा करने का जरूरत क्या है? सब इकट्ठा हो गए ना, एक स्थान पर आ गए सब लोग आज। इनको मुद्दा था, ये पॉलिटिक्स है पीछे। जब वोट मांगने की बारी होगी, वो बताएंगे हमने यहाँ पे ये करवाया, हमने वो करवाया। उनके पास अपना पॉइंट हो जाएगा ना, पर जनता को पता है ना यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वोट तो नहीं पड़ रहे हैं ना, वोट तो नहीं पड़ रहे हैं ना, पर कभी तो पड़ेंगे ना, जब तो उनके पास बोलने के लिए पॉइंट होएगा ना भाई साहब उनका, कि हमने ये किया था, हमने वो किया था। मेन मुद्दा ये है। देखिए राहुल जी का बर्थडे है, मेगा जॉब फेयर चल रहा है, कांग्रेस अभी विपक्ष में है। कांग्रेस ने कोई वादा नहीं किया किसी आदमी को नौकरी देने का। हमें जनता ने वोट, मजाक हो रहा है आज यहाँ पर। मेरी बात सुनिए आप, जनता ने वोट दिए हैं नरेंद्र मोदी को, तो पक्की नौकरी मिलेगी आज यहाँ पर। देखिए नौकरी देने का जो काम है वो कंपनियों का है। हमारा काम है कंपनी को
और कंपनी में जॉब ढूंढने वालों को एक जगह इकट्ठा कर कर आपस में कम्युनिकेशन करवाना। अब जिनका जो रिज्यूम होगा, जो जिस लायक होगा, उसको वो नौकरी मिलेगी। हम ऐसी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि किसी को पक्की मिलेगी या किसी को कच्ची मिलेगी। जो जिस लायक होगा, जिसकी जो डिग्री होगी, उसको उसी हिसाब से नौकरी यहाँ मिलेगी और उसी हिसाब से सरकार में नौकरी मिलेगी। फॉर्म उसको उसी हिसाब से फिलअप करना है। लेकिन हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है राहुल जी के बर्थडे पे, अच्छा काम, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए इतने लोग आए हैं, तो ये लोग सब बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं जॉब चाहते हैं, तभी यहाँ आए हैं। कितनी कंपनी आई आज यहाँ पर? 70 कंपनियां यहाँ हैं, वो सब 14 बोर्ड पे लिखे हुए 114 बोर्ड पे लिखी हैं, तो 114 बोर्ड पे होंगे। कंपनी सरकारी है प्राइवेट है? देखिए कंपनियां, सरकारी कंपनी का नौकरी देने का एक फार्मूला होता है, वो अपना रिज्यूम वो निकालती है एनआईटी, उसके बाद उसका एग्जाम होता है, उसके थ्रू उसको नौकरियां मिलती हैं। प्राइवेट कंपनियों का नौकरी देने का एक अलग फार्मूला होता है, वो इंटरव्यू लेते हैं अपने हिसाब से। वेतनमान क्या क्या तय किया गया, कुछ ऐसी जानकारी है? ये सब कंपनियां अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी डिग्री के हिसाब से, व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका वेतनमान तय होता है। जो कंपनियां कांग्रेस के कार्यक्रम में आ गई हैं, वो बीजेपी के कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रही नौकरी देने के लिए? देखिए बीजेपी के कार्यक्रम में और कांग्रेस के कार्यक्रम में आने और जाने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। अगर आप एम्प्लॉय के लिए आप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराओगे, आप नौकरी दोगे, आपकी ऐसी मंशा होगी, तो लोग बीजेपी के कार्यक्रम में भी चले जाएंगे नौकरी के लिए। एक आम बंदा जो है, जैसे भैया हैं या कोई और भी है, हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए, नौकरी उसको मिलनी चाहिए ताकि उसके घर की मजदूरी और घर का काम जो है वो चल सके, उसकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। तरीका होता है नौकरी देने का, वो इंटरव्यू लेती हैं और रिज्यूम देखती हैं, उनकी अगर डिग्री और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप फिट बैठते हो तो जो आपके लायक जॉब है वो आपको मिलती है। यही उसका एक फार्मूला होता है। और गवर्नमेंट का फार्मूला आप जानते हैं, पहले वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद फॉर्म भरे आएंगे, फिर पेपर होगा, पेपर के बाद वो अपने सिस्टम। कंपनी ज्यादा है यहाँ पर, प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा हैं। लेकिन वो तो सैलरी पूरी देती नहीं है, ठेके पर लेती है मोस्टली। देखिए अब प्राइवेट कंपनी आपको नौकरी देने से पहले ये आपको आपका जो वेतनमान है उसका पे ग्राउंड बता देती है कि भाई आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा तो कुछ तो है नहीं कि भाई आपको रख लिया 10,000 में और आपको 5,000 दे रहे हैं, या आपको 20,000 में रख लिया और आपको 10,000 दे रहे हैं। जो उनका एक पैरामीटर है, उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो सैलरी देंगे। जी आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से आए हैं जी। तो गुड़गांव तो वैसे ही पहले साइबर हब है, वहाँ तो नौकरी के बहुत चांस होते हैं गुड़गांव में। तो ठीक है, बहुत चांस होते हैं जी। आप भी मेले में आ गए यहाँ से? मेले में आए हैं, बिल्कुल हम देखने आए हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो क्या लग रहा है युवा कुछ जाएंगे संतुष्ट होकर के आज? युवा जाएंगे संतुष्ट होकर। इन्होंने जो इनका जो पोस्टर था उसमें दावा करा था कि 150 प्लस कंपनी है। यहाँ पे क्या 150 प्लस कंपनी है? यहाँ पे कितनी है? 70 प्लस कंपनी का आई है, उसमें भी 150 प्लस कंपनी का दावा क्यों किया गया था? तो कुछ को तो रोजगार मिल जाएगा ना, कुछ युवकों को रोजगार मिल जाएगा, पर यहाँ पे जब वो हमको ये चीज पता लगी थी, उसमें एक लिमिटेशन होनी चाहिए थी कि इतने बंदे ये दे सकते हैं। अब इधर जो आधे से ज्यादा बंदे आए हैं वो किस सोच से आए हैं कि हमको नौकरी मिलेगी, पर वो जब खाली हाथ जाएंगे निराशा से तो उन पे क्या असर पड़ेगा? तो नौकरी नहीं मिलती ना, को नहीं मिल सकती। तो जब ही तो बोल रहा हूँ, एक नंबर ऑफ लिमिट रखनी चाहिए थी कि इतने की एंट्री है, इतने बच्चों को की अंदर इनका इंटरव्यू होएगा। अब इन्होंने तो सबको ही आने दो तो कितने को ही रोजगार देंगे? इससे कोई फायदा नहीं था ना। देखिए आप, भारत सरकार इंटरव्यू के नौकरी के लिए पद निकालती है 15 और फॉर्म आते हैं 40-40 हजार। तो 15 फॉर्म निकालने के बाद 15 ही लोगों को थोड़ी लेते हैं। 40,000 फॉर्म आते हैं, 50,000 फॉर्म आते हैं, सब लोग छात्र फीस जमा करते हैं, एग्जाम देते हैं। तो नौकरी किसको मिलेगी ये मैं पहले कह चुका हूँ। काफी लोग उसको मिलेगी जो जिस डिग्री के लायक होगा। अब आप ये कहो कि इतने लोग आए हैं सबको तो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कोई पैरामीटर होता नहीं है किसी भी काम मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे हर साल। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी दे दी होती है तो आप सोचिए आज 12वां साल चल रहा है, कितने करोड़ देश के बेरोजगार हैं, आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो नौकरियां खाली होनी चाहिए थी और सब लोग लगी गए होते अब तक। तो 2 करोड़ हर साल से आप जोड़ लीजिए। जी मैम, क्या नाम, आप कहाँ से आए हैं? मैं रीटा शर्मा हूँ। मैं अपने साथ काफ़ी सारे बच्चों को लेकर आई हूँ। क्या लग रहा है कुछ नौकरी मिलेंगी आज? बिल्कुल मिली है बच्चों को। अब आप ये सोचिए ना, एलिजिबिलिटी जितनी होगी उतनी तो सैलरी मिलेगी। लेकिन तो लोग ज्यादातर हैं, अब तो युवा पढ़ा लिखा हुआ है। बिल्कुल पढ़ा लिखा युवा है, तभी तो इतनी भीड़ है। अगर पढ़ी लिखी नहीं, नौकरी कैसी मिल रही है वो आजकल जो हाथ बांटे जा रहे हैं नियुक्ति पत्र? आज बांटे जा रहे हैं और बच्चों को मिल रही हैं। अब जो ये देखिए, परमानेंट नौकरी है ऐसे ही है, बस हवा हवाई? हवा हवाई नहीं है जी। कह रहे जो काबिल हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, जो कर लेंगे जो कायदे से, उनको नौकरी मिल जाती है आसानी से। तो यहाँ पर भी तो मिल रही है, यही बात तो हम कह रहे हैं।
कि एलिजिबिलिटी है तो जॉब मिल रही है सबको। रिश्वत तो ली जाती है ना कहीं कहीं। काबिल का पैरामीटर, आपने कहा काबिल हैं, तो काबिल का पैरामीटर तो 8वीं पास से लेकर 12वीं के बाद जितनी भी डिग्रियां होती हैं सभी लोग काबिल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही नौकरी सभी को मिलनी है। अगर कोई बाहर गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई 4th क्लास की नौकरी कर रहा है, कोई पियोन की नौकरी कर रहा है, कोई ऑफिसर है, कोई किसी मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो सबकी अलग अलग सैलरी है, अलग अलग नौकरी है, अलग अलग उनकी डिग्री है, सभी को उसी तरह। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे। जो अभी जो है नीट के पेपर जो लीक हुए हैं, नीट का एग्जाम। हाँ, क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दे पे बात की। क्या पैसा नहीं लगता बच्चों का समय? टेलीग्राम बंद कर दिया उन्होंने 22 तक के लिए। टेलीग्राम बंद करने से क्या करप्शन बंद हो जाएगी? आप कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? टेलीग्राम से लीक होता है पेपर। अभी तक जो शिक्षा मंत्री हैं देवेंद्र प्रधान जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने खुद उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? बच्चे इतने परेशान हुए, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, क्यों नहीं उन्होंने? साइड कर लिए बहुत सारे। हाँ, तो बताइए ना, प्रधानमंत्री जी कौन सा इनिशिएटिव ले रहे हैं? ऐसी व्यवस्था हुई कैसे? आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन अग्निवीर लेकर के आए थे मोदी जी। अग्निवीर का मतलब क्या है? 4 साल की नौकरी, उसके बाद खाली होके घर में बैठिए। क्या है? एक बच्चा 19 साल का बच्चा, 20 साल का, मैं कहती हूँ चलो 25 साल का, अगर वो 4 साल बाद रिटायर हो जाता है तो बताइए क्या अग्निवीर है जी? फिर मोदी जी का गुण गाते हैं आज के युवा तो। वो- हर मोदी घर घर मोदी कह देते हैं, कई बार नारा लगाते हैं। कुछ नहीं करते जी, ये उनके अंधभक्त थोड़े से कहते हैं, पीछे से आवाज आती है और कुछ नहीं विश्व है। गुरु है मोदी जी। विश्व गुरु तो अब बताइए कौन सा झंडा गाड़ दिया देश में? युद्ध रुकवा देते हैं। किसने कहा जी युद्ध रुकवा देते? कौन सा युद्ध उन्होंने रुकवा दिया? पूरी मीडिया कह रही है देश की। अरे मीडिया तो बिकाऊ है। तो आप क्यों नहीं खरीदते मीडिया को जो कांग्रेस वाले हैं? नहीं, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना कि हम जमीनी, हम रूट से हमने देश को संभाला है। लेकिन हम आरोप आरोप तो आप पे लग रहे हैं नेहरू जी पर। देखिए, नेहरू जी ने इसरो दिया, नेहरू जी ने मेडिकल्स दिए, नेहरू जी ने बच्चों को जॉब्स दी। आप बताइए, मेरे घर के अंदर 4 लोग थे, चारों गवर्नमेंट जॉब करते थे। चार घर के बड़े लोग थे मेरे से, जो मेरे पिताजी के, चारों लोग गवर्नमेंट जॉब। बड़ी समस्या खत्म करी मोदी जी ने, राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर में राम मैं कहती हूँ, बहुत हम भगवान को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी हिंदू हैं और सारे जो भी देश में रहता है वो हिंदू है, ठीक है? ऐसा हम नहीं कहेंगे राम के बारे में। अगर उनकी नियति खराब है तो हम इस पे कुछ और तो राम के नाम पे मिला ना उनको। मिलता रहे, लेकिन आपको लेकिन उन पे क्या ये आरोप नहीं लगे कि वोट चोरी हुआ है? दान पात्र से पैसे भी चोरी हो रहे हैं आजकल। दान पात्र से भी बहुत ज्यादा इतना पैसा चोरी हुआ है जिसकी अतः नहीं है। FIR नहीं हो रही अभी तक। FIR भी हुई।